आदि ओम नमः शिवाय। बोलो भ्रम कपाली तीर्थ की जय। ये बद्रीनाथ के तीर्थों में से एक है। शिवजी ने कहा, हे सकंद, मैं तुम्हें भ्रम कपाली तीर्थ में स्नान करने का महात्म सुनाता हूँ, जिसके करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। यहाँ पर 5 कुंड हैं। यहाँ स्नान दान जप करने से 100 गुना फल मिलता है। विधिवत भ्रम कपाल में पिंड दान करने से पितरों की परम गति हो जाती है। यह पितर तीर्थ गया से 8 गुना फल देने वाला है। हे सकंद, यहाँ तर्पण करने से तृप्त पितर स्वर्ग में आनंद करते हैं। पितर अपने वंश को बद्री ब्रह्म कपाल में देखते रहते हैं। जिसने विधि से अथवा बिना विधि भी भक्ति भाव से या बिना भक्ति के भी पिंडदान तर्पण किया है, उसने नरक स्थिति अपने पितरों का तारण कर दिया। हे पुत्र, गया यात्रा से अथवा अन्य तीर्थों से तर्पण आदि से क्या है जब यहाँ पिंडदान तर्पण कर दिए, क्योंकि यहाँ का किया हुआ कोटि गुना होकर अक्षय तृप्तिकारक होता है। इसलिए मुनि कहते हैं कि किसी भी कारण किसी भी प्रकार भ्रम कपाल में पिंडदान तर्पण अवश्य करना चाहिए। मातृवंश के, पितर वंश के, साला संबंधी, मित्र संबंधी, प्रियजन, यहाँ पर वृक्ष आदि भी नीच योनि गत भी यहाँ पर पिंडदान करने से विष्णु के पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका नाम लेकर यहाँ पर पिंडदान तर्पण किया जाए अथवा स्मरण किया जाए, वे वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म कपाली महात्म की तीर्थ स्थान की यही महिमा है। हे सकंद, मैंने आपको सुनाया। जो भी इस ब्रह्म कपाली को सुनेगा पढ़ेगा, उसके भी पितरों को शांति मिलेगी। वो भी भाव से तर्पण करेंगे तो भी उनको वैकुंठ प्राप्त होगा। शिव ने कहा, हे सकंद, अब मैं तुझे वसुधारा तीर्थ का महात्म सुनाता हूँ। आप मन को एकाग्र करके सुने। सरस्वती गंगा से पश्चिम प्रसिद्ध वसुधारा तीर्थ है। जब नारद मुनि से वसु देवताओं ने बद्री क्षेत्र की श्रेष्ठता सुनी, तब अष्टवसु वहाँ आए और 30,000 वर्ष तक कठिन तप करके परम सिद्ध को प्राप्त हुए। तभी से यह वसुधारा नाम से विख्यात है। वसुधारा तीर्थ में स्नान और भगवत पूजन करने से इस लोक में महासंख्या भोगने के बाद परम गति मिलती है। यहाँ पुण्य आत्माओं को जल माध्यम से ज्योति दर्शन होते हैं, जिसको देख फिर माता के गर्भ में वास नहीं होता। जिनके माता पिता शुद्ध नहीं होते, जो पाखंडी हैं, पापी हैं, उनके सर पर जल बिंदु नहीं पड़ते। विधि विधान से हरि पूजन करने से वह पुरस्सिद्ध हो जाता है और उसको दर्शन भी हो जाते हैं। वसुधारा तीर्थ में धर्मशिला है, जिसमें वसुधारा गिरती है। स्नान प्रदक्षिणा कर धर्मशिला पर जो अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं, वह मुक्ति पा लेते हैं और वैकुंठ में वास करते हैं, शिवलोक प्राप्त कर लेते हैं। ये थी वसुधारा तीर्थ की महिमा। अब सुन, हे सकंद, मैं तुझे गरुड़ गंगा का महात्म भी सुनाता हूँ। अलकनंदा के दक्षिण तट की ओर गरुड़ गंगा में स्नान करके विष्णु वाहन पक्षिंदर भगवान गरुड़ देव का विधि से पूजन करके 5,000 वर्ष तक वैकुंठ धाम में बसता है। इसके पश्चात योनियों में पैदा होता है। और एक बड़ी प्रतीति की बात यह है कि हे प्रिय, जहाँ गरुड़ गंगा का पत्थर हो, वहाँ सर्प व्यय भी नहीं होता। और सर्प के विष से घायल हुए जो गरुड़ गंगा के पत्थर घोल कर पिला देते हैं, उसका विष दूर हो जाता है। यहाँ पर नाना प्रकार के दान होते हैं।
परंतु थाली का दान सबसे बड़ा महापुण्य माना जाता है। गरुड़ गंगा का यही महत्व है। यहाँ पर थाली दान करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। ये था गरुड़ गंगा का महत्व।